जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम आपको लेके आए हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक ना। वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी बातें हैं इस वीडियो में हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और अच्छे से देखने का प्रयास हम लोग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और एक पिछला वीडियो था मेरा, उसमें जानते हैं मिस्टेक से जो सबसे गर्म जो ग्रह था उसे बुध पुस्तक में भी लिखा हुआ था, इसलिए हम गड़बड़ा गए, ठीक ना। देखे नहीं, उसका सिंहावलोकन नहीं किए थे, ठीक ना। तो सबसे गर्म ग्रह आप मेरे शिक्षक साथियों याद रखिएगा शुक्र है, ठीक ना। सबसे हॉट जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो शुक्र है, बुध नहीं है। ओके, तो चलिए इसके लिए सॉरी। और शिक्षक साथी का बहुत बहुत मतलब कि मैं क्या बोलता हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि गौर से वीडियो को देख रहे हैं, उनमें जो कमियां रह रहा है उसे निकाल रहे हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में सुधार रहा हूँ, ठीक ना। क्या होता है ना, इतना ना गर्मी है ना कि मतलब मत कहिए, क्या कहें, हम बहुत हालत खराब कर देता है। देखिए, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर, ठीक ना, ये पृथ्वी हो गया, ठीक ना, प्यारा प्यारा सा पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर जो व्याप्त गैसों का जो विस्तृत फैलाव है ना, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों के विस्तृत जो फैलाव है, विस्तृत मतलब पूरा ज्यादा मात्रा में चारों ओर जो फैलाव है, इसको कहा जाता है वायुमंडल, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे हम, वायुमंडल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वायुमंडल का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो वायु विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायु विज्ञान बोलते हैं, वायु विज्ञान, ठीक ना, एरोलॉजी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायुमंडल का अध्ययन जो होता है वो आपका वायु विज्ञान कहलाता है, एरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोलॉजी। ओके, तो आई होप ये तो समझ गए होंगे, वायुमंडल का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है, यानी वायु विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। ये वायुमंडल जो होता है अनेक गैसों का मिश्रण है। इस वायुमंडल में, ठीक ना, हवा जो हम लोग देखते हैं, हवा जो है या वायुमंडल के, ये इसमें जो जितने गैसें, तो कई गैसों का इसमें मिश्रण मिला हुआ है और चारों ओर फैला हुआ है। तो अब हम ये जानेंगे कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत कौन सा गैस है, कितना प्रतिशत कौन सा गैस है, ठीक ना। तो देखिए 78.07% एग्जैक्ट की बात कहा जा रहा है, ठीक ना। ऐसे आप ऑप्शन 78% याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखिए 78.07, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग तो टीचर है, कोई बच्चे थोड़ी ना है कि इतने छोटी छोटी बातें याद नहीं होगी। 78.07% जो है नाइट्रोजन है, N2। क्या है, नाइट्रोजन है। N2 भी दे देगा कि N2 कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, तो 78.07%। ओके, ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन क्रिया के दरमियान हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो होता है ना, ये 20.93 है, जो कि 21% ले लिया जाता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है, अगर 20.93 न दे तो 21 में आप मारिएगा, क्योंकि 93 जो है वो 31 के नजदीक है, ठीक ना। वो 78.07% है, तो 78 अगर मान लीजिए पॉइंट का मामला नहीं हो तो 78 याद रखिएगा, ठीक है। 20.93% क्या है आपका, ऑक्सीजन है। 78.07% क्या है आपका, नाइट्रोजन है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको CO2 दे दे तो घबराइएगा मत, O2 दे देगा तो घबराइएगा मत, N2 दे देगा तो घबराइएगा मत। N2 78.07%, O2 20.93%, 21 न बोल दिए हैं कभी, ठीक है, कोई नहीं बोले होंगे शायद। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03%, ठीक। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या 100 पूरेगा, क्या 100 नहीं पूरेगा। एक आर्गन भी इसमें है, आर्गन कितना है, 0.93%। अब शायद हो सकता है कि पूर जाए, ठीक ना। 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, ठीक ना। अभी भी कुछ पॉइंट है, तो वो जो बाकी जो बच जा रहा है ना, वो सब धूलकन है। क्या है, वो सब धूलकन है। इसे ऐड करके देख लिया जाए, 78.07, 20.93 और उसके बाद 0.03,
0.03 इधर जीरो बैठा दे सूटेबल करने के लिए, और 0.93 ये आर्गन है, ठीक ना। आर्गन कितना प्रतिशत? 0.93 प्रतिशत। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पूछ जाता है 0.03 प्रतिशत। ओके 7 3 10 10 10 3 3 6 6 3 9 9 7 16 10 9 19 8 1 9 और 7 2 9 99.96 मतलब 0.04 प्रतिशत आपका बच जा रहा है। तो वो डस्ट वस्ट हो गया सब, ठीक ना, धूलकन हो गया। ओके तो आई होप इतना बात समझ गए होंगे, ठीक ना। याद भी आपको हो गया होगा, ठीक है। गैसों के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कणों का भी मिश्रण है, वही 0.5 प्रतिशत के 0.04 प्रतिशत जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डस्ट वस्ट हो जाएगा, धूलकण हो जाएगा। ओके अबे धूलकण हो जाएगा, उसका मिश्रण हो जाएगा। देखिए भूतल, भूतल मतलब भूमि के तल से जो हम लोग खड़ा है वो भूमि का तल है। भूमि के तल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त वायु का 90% भाग रहता है। समस्त वायु का जितना वायु में अभी जो देखे 78.07, 20.93, 0.03 और 0.93 जो आर्गन है, ठीक ना। तो ये सब जो होता है 5 किलोमीटर पृथ्वी के भूतल मतलब भूतल से भूमि के तल से ऊपर 5 किलोमीटर तक जाइएगा तो 90% तक ये सब मिलता है, ठीक ना, 10% नहीं। यदि वायुमंडल की समस्त वायु का संघनन यानी कंडेंसेशन कर दिया जाए, सबको संघनित कर दिया जाए, ठीक ना, तो संघनित कर दिया जाएगा तो संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर जल की 1 इंच मोटी परत बन सकती है। तो संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर जल की 1 इंच का बन सकता है मोटी परत अगर वायुमंडल के समस्त वायु का संघनन कर दे। जो पूरे वायुमंडल में जो वायु फैला हुआ है अगर इसको हम संघनित कर दे, जब संघनित करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा। द्रव यानी जल, ठीक ना, वायु है तो इसको संघनित करेंगे तो जल में बदल जाएगा। तो ये कितना इंच बढ़ जाएगा? चारों ओर जल का 1 इंच, 1 इंच परत पूरा बढ़ जाएगा और उसके बाद तो जीवन खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है ओजोन। क्या है? ओजोन। याद रखिएगा इसका जो कभी कभी आपका पूछ देगा कि इसका अणुसूत्र क्या है या रासायनिक सूत्र, तो इसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जो होता है ना O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3, ठीक ना, याद हो गया होगा O3। ओके ये जो ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। देखिए अगर ओजोन परत नहीं रहता ना तब समझ लीजिए कि डायरेक्ट जब सूर्य के प्रकाश हम लोगों के पास आता तो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश आता तो वो क्या होगा कि पूरा के पूरा समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी विकिरण है जो हानिकारक है, हार्मफुल है, अगर डायरेक्ट हम लोगों के पास आएगा ना तो जानते हैं त्वचा कैंसर हो जाएगा। जहाँ तहीं सब त्वचा उड़ने लगेगा। देखते नहीं है त्वचा कैंसर हो जाता है सबका, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है कौन? ओजोन। ओजोन जो गैस है यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। याद रखिएगा यह 10 किलोमीटर से मतलब पृथ्वी से ऊपर 10 जाइए और 10 के बाद उधर 50 वाला लेयर में ये क्या है? ओजोन पूरा मतलब कि ओजोन गैस का क्या है? एक समझ लीजिए कि लेयर है, स्तर है, ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा कर सकती है। कौन सा कैंसर होगा? तो वो कैंसर होगा त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद की भी समस्या हो जाएगा, ठीक ना। तो ओजोन रक्षक का काम करता है। लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में आप जान लीजिए, ये जो ओजोन O3 जो होता है, ठीक ना, ये समझ लीजिए ये तो पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकता है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या हुआ, कहीं कहीं छिद्र हो गया है। रेफ्रिजरेटर ये सब जितना भी झाग वाग वाला जो पदार्थ का उपयोग लोग करता है ये जा करके उसको क्या कर रहा है? क्षतिज कर रहा है, क्षय कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से समस्या आ रहा है। बात समझे ना। ऐसे तो वायुमंडल है, प्रकाश की जब किरण आती है
तो निर्वात से 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल है, 1000 किलोमीटर तक, नहीं ना। उसके बाद वायुमंडल नहीं है, निर्वात है यानी वैक्यूम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वैक्यूम है मतलब कि कोई हवा हुआ कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक ना। तो कुछ भी नहीं है, तो वहां से जब आता है तो वायुमंडल में जब आता है तो उसका अपवर्तन होने लगता है, टकरा कहीं ज्यादा गैस का लेयर है कहीं कम है तो वो क्या होता है, अपवर्तन क्रिया होने लगता है, ठीक ना। उसका चाल क्या होता है, कम होता है, और ओजोन सबसे ज्यादा हानिकारक जो होता है उसको रोक लेता है ऊपर, ठीक ना। तो आइए अब वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग जान ले कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वायुमंडल में, ठीक ना। देखिए वायुमंडल की जो संरचना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी लोग, ठीक ना, तो वायुमंडल की अनेक परतें पाई जाती है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ओजोन मंडल जो अभी आप लोग देखे हो 10 से 50, और बाद आयन मंडल, ठीक ना, ओकरा बाद आयतन मंडल या बाह्य मंडल, आयतन मंडल या बाह्य मंडल कहिए, ठीक ना। तो कितने मंडल हो गए, 5 मंडल हो गए, ठीक ना। अब हम लोग पांचों के बारे में अच्छा से अब पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कितने मंडल हो गए, 5 मंडल हो गए, ठीक ना। वायुमंडल के कितने मंडल, 5 मंडल, एक समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल या बाह्य मंडल, ठीक ना। अब देखिए क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। तो कभी कभी आपका अंग्रेजी यूज भी करेगा, ठीक ना। देखिए कहने का मतलब है एग्जामिनर को किसी तरह से छाटने का प्रोग्राम रहता है कि किस तरह से तनका सानी अगर बेवकूफ टाइप के है तो चलो भाई इसको हटाओ, जब हमको पैसा ही देना है तो च्यू च्यू सामान काहे नहीं खरीदेंगे, च्यू च्यू लोगों को क्यों नहीं रखेंगे, एकदम नमूना मलाई मलाई वाला एकदम, बात समझे ना। तो ये होता है, इसीलिए डटे रहिए आप लोग। क्षोभ मंडल, ठीक ना, ये जो क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फियर, ये वायुमंडल के सबसे निचली स्तर है, सबसे नीचे। जैसे मान लीजिए धरती हो गया तो धरती से जो ऊपर जो हम लोग जो रहते हैं तो क्षोभ मंडल हो गया, ठीक ना, या इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक ना। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर तक है, अर्थात इसका जो औसत है इसे 18 भी जाएगा, ठीक ना, कहीं कहीं 18 है, उधर माउंट एवरेस्ट हो, ठीक है। तो ये धरती से 11 किलोमीटर तक ले कौन मंडल है, क्षोभ मंडल है, ठीक ना। यह ऊंचाई विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर कम भी पाई जाती है, ठीक ना, 8 किलोमीटर कम भी पाई जाती है विषुवत रेखा, ठीक ना। विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, कितना, 18 किलोमीटर, मतलब कि 11 है और उधर 18 है, कुछ इस प्रकार। जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये धरती हो गया, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है, इधर हो गया 11 किलोमीटर तक और इधर हो जाएगा आपका कितना, 18 किलोमीटर तक, ठीक है। इधर जो होगा विषुवत रेखा होगी, ठीक ना, 18 किलोमीटर तक हो जाएगा, फैला हुआ है। इस भाग में जानते हैं, इस भाग में संवहनीय हवाएं तथा धाराएं चलती है। जो भी संवहनीय हवा और धारा जो होता है किस मंडल में चलता है, क्षोभ मंडल में चलता है, जिसके कारण तापमान ऊंचाई के साथ प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते जाता है। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री क्या होगा कि या कम होते जाएगा। देखिए भैया ये मीटर की बात नहीं है, किलोमीटर की बात है। किलोमीटर समझ रहे ना, आप जब कहीं कहीं जाते होंगे तो किलोमीटर का तो पता चलता होगा कि कितना होता है, ठीक ना, कम होते जाता है। सभी इंपॉर्टेंट बात अब ये जानना है कि सभी परिवर्तनकारी जो घटनाएं होती है, ठीक है ना, क्रियाएं, जैसे घनार्जन, घनों का अर्जन, घन मतलब बादल बादल, ठीक ना, यानी मेघ वही बादल हो गया, वर्षा, विद्युत चमक, विद्युत जो बिजली चमकती है, आंधी, तूफान आदि क्षोभ मंडल में घटित होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए आंधी तूफान ये जो वायुमंडल का स्तर है किस मंडल में होता है, घटित होता है, तो किस में होता है आपका, क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान, ठीक ना, बिजली चमकना, वर्षा होना, मेघ का बरस, मेघ मतलब बादल, घन आर्जन, ठीक ना, घन आर्जन मतलब घनों का अर्जन, घन मतलब बादलों का, अर्जन मतलब बादल जो बनने की क्रिया, उसके बाद मेघ हो जाएगा तब बारिश होगी, विषुवत विद्युत का मतलब बिजली चमकना, ठीक ना, उसके बाद क्या होगा, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, मतलब जितना ये सब क्रिया होती है क्षोभ मंडल। अब आपको पता चल गया होगा कि जब क्षोभ मंडल में ये सब क्रियाएं होती होगी तो हवाई जहाज तो क्षोभ मंडल में उड़ता नहीं होगा भैया, ओकरा से ऊपर उड़ता होगा, है ना, ये सब चीज से परे, ठीक ना। ये हवाई जहाज का उड़ता होगा ऊपर, तो वो कौन में उड़ता है, आगे बढ़े समताप मंडल में उड़ता है, ठीक ना। उसको कौन बिजली चमकने,
बारिश होने से कोई मतलब नहीं है, बादल से टकराने की कोई मतलब नहीं रहता है, क्षोभ मंडल के ऊपर उठता है समताप मंडल में। आइए समताप मंडल के बारे में जरा जान ले हम लोग, ठीक ना। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो होता ट्रोफो याद रखिएगा, ये है ट्रोफोस्फीयर क्षोभ मंडल, आई है स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल, ठीक ना। क्षोभ क्षोभ सीमा या मध्य स्तर के ऊपर, क्षोभ सीमा, क्षोभ जो मंडल जो कि 11 से 11 और विषुवत रेखा पर 18 है, ओकरा बाद, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये स्तर हो गया, पृथ्वी का हो गया, तल हो गया, यहाँ से इस तरह से क्या हुआ, इधर 11 किलोमीटर तक ले, ठीक है, इधर 18 किलोमीटर तक ले। उसके बाद इसके बाद वाला जो आवरण होगा, इसके बाद जो आवरण होगा, ठीक है ना, ये वाला जो होगा, ये भाग, ये होगा आपका समताप मंडल। आंधी तूफान जितना घटना वर्षा उर्षा जितना होगा, ये सब क्षोभ मंडल में होगा, ठीक। ओकरा बाद समताप मंडल, इसे मध्य स्तर के ऊपर स्थित वही मंडल के भाग को समताप मंडल कहते हैं। हाँ, एकरा से ऊपर वाला जो भाग है, इसकी ऊंचाई 18 कितना से 18 से 32 किलोमीटर तक है, ठीक ना। ये इसकी ऊंचाई जो होता है, जैसे अबे ये तो हो गया 11 से लेके 18 तक ले हो गया, और उसके बाद ये जो होता है, ये जो आपका हो जाएगा मंडल, इस मंडल का नाम हो जाएगा आपका, इस मंडल का नाम हो जाएगा समताप। क्या हो जाएगा? समताप मंडल, ठीक ना। समताप मंडल दिख रहा है क्या? देखो तो भाई, दिख रहा है ना, समताप मंडल है ये, ठीक ना। तो समताप मंडल हो गया, ये कितना है? तो ये है 18 से लेकर के, यानी इधर से ले लीजिए 18 से लेकर के 32 तक है। कितना है? 18 से लेकर 32 किलोमीटर तक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर तक ले है, तो 11 किलोमीटर, और उधर जो विषुवत रेखा है तो 18 चल जाएंगे, ठीक ना। अगर पूछेगा कि समताप मंडल कितना लेयर है, मतलब कितना मतलब मोटाई उसका है, तो 18 से 32 है। कितना है? 18 से 32 किलोमीटर है, ठीक ना। ओके, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। इस मंडल में समताप समान रहता है। इस मंडल में जो तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो समान रहता है, बदलता उदलता नहीं। इसमें एक विशेष प्रकार का मेघ यानी बादल का निर्माण होता है, जिससे मूलाभ मेघ कहा जाता है। कौन सा मेघ कहा जाता है? मूलाभ मेघ कहा जाता है, ठीक ना। मूलाभ मेघ कहते हैं, ठीक। बादलों का अपेक्षाकृत अभाव तथा हल्की वायु इस मंडल की अन्य विशेषता है। मतलब कि वहां पे बादल ज्यादा रहता है, उतना तन का मन का हल्का फुल्का रहता है, अपेक्षा हल्की वायु रहती है, अन्य विषय, जिसमें वायुमंडल वायुयान उड़ते हैं। देखिए आ गया कि नहीं, आपका कोई भी जो वायुयान उड़ता है, जो हवाई जहाज का सफर आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? चलिए, हवाई जहाज का सफर किए हैं क्या? कमेंट कीजिएगा तो जरा, हवाई जहाज का सफर किए हैं कि नहीं। तो वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा पाई जाती है, वो आपका समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो याद हो गया होगा, ठीक ना। मौसमी संबंधी जितनी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। ये हवाई जहाज 18 से लेकर 32 किलोमीटर वाला में उड़ता है, और 11 से लेकर के 0 से लेकर 11 और उधर 18, ये कितना? क्षोभ मंडल हो गया, ठीक ना। इसमें सारी मौसमी घटनाएं घटती है। ओके, अब देखिए क्षोभी सीमा या मध्य स्तर ट्रोपोपेउस क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य 1.1/2 मतलब 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, जो क्षोभ सीमा कहलाती है। सुनिए, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीचवा में ये को नया जानकारी जान लीजिएगा। जैसे ये पृथ्वी का लेयर हो गया, ये हो गया आपका मतलब क्षोभ मंडल, ये हो गया आपका समताप मंडल, लेकिन एकरे बीचवा में एगो और लेयर पाया जाता है। एकरे बीचवा में एक और ये जो लेयर पाया जाता है, एकरा के कहा जाता है क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं एकरा के? क्षोभ सीमा, जो कि 1.5 किलोमीटर आता है। कितना रहता है? 1.5 मतलब 3/2 या 1.1/2। 1 रुपया 8 है, रहता 1.5 रुपया हुआ ना। इतने किलोमीटर की परत पाई जाती है, ठीक ना। क्षोभ सीमा की ऊंचाई ऋतुओं मौसमों के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन ये जो मोटाई है, जो 1.5 है, ये ऋतु और मौसम के आधार पर ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका तो मतलब कि ज्यादा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिक्र तो होना जरूरी है। तीसरा है ओजोन मंडल। तीसरा क्या है? ओजोन मंडल। पहले का क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अब ओजोन मंडल। समताप मंडल के ऊपर माने 32 किलोमीटर से बाद में ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पृथ्वीवासियों के लिए यह मंडल बहुत ही सुरक्षित मंडल है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है भैया? रोक देता है, ठीक ना। अच्छा, इसमें कुछ सिस्टर लोग भी है ना जी,
मैडम जी लोग भी हैं ना और सर जी भी हैं। चलिए तो रुक तो भैया, इतना ही डली है क्या। अब देखिए ये जो ओजोन मंडल जो होता है ये 32 से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना? 32 से 60। ये पृथ्वी का लेयर हो गया। अब उगना, ये पृथ्वी का लेयर हो गया है ना, ये पृथ्वी का लेयर हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, एक बीच में तनका तनका हो गया क्षोभ सीमा जो कि 1.5 होता है, ये क्षोभ सीमा हो गया। उसके बाद होता है समताप मंडल, ठीक ना। समताप मंडल के बाद ये कितना होता है भैया, ये पृथ्वी तल से लेकर के इधर 11 है ना कौड़ी 18, ये होता है 18 से लेके कितना 32, और 32 से लेके 60, 32 से लेके यहाँ तक ये वाला मोटाई 60 क्या चीज़ का होता है? ओजोन मंडल का होता है, ठीक है ना। जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को ये क्या करती है? पकड़ लेती है कि आजा आजा, अरे हमरे पृथ्वी वालों को तू तंग करेगा पे हैं, सबको ये में खींच खाच करके वही सब बटोर सटोर करके उधरे रख लेता है। लेकिन आदमी भी खतरनाक है, आदमी भी जानबे करते हैं कैसा चीज होता है। नहीं कहता है नेकी कर जूता खा, मैं भी खाया तू भी खा। हाँ तो देखिए वो नेकी करता है ना, पृथ्वी वालों को नेकी करता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? एयर कंडीशन, फेयर कंडीशन, झाग पॉलिश वाला सब चीज का उपयोग करते हैं। वो जाता है जाकर के ओजोन छिद्र को, ओजोन को परत को छिद्र करता है, और छिद्र जब करता है तो क्या होता है? उसी में वही में वो तो कहता है कि पकड़ लेंगे छोटा, आओ आओ पकड़ रहे हैं, ठीक। ये 32 से लेकर 60 वाला पकड़ दे के चक्कर में लगता है। लेकिन ये जो आदमिया सब ये सब का उपयोग कर करके छिद्र जो कर दिया तो वो में से एक आध वो निकल के चलाता है, तो लो आएगा तो त्वचा कैंसर होगा, जेने तेने दे हगुआएगा, मार खाने वहाँ सब चाम उड़ने लगेगा, है ना। तो सब तो मानव का क्रियाकलाप ही तो ये सब नौटंकी ड्रामा। प्रकृति कितना सुंदर चीज सबको बनाया है ना। नयन सुख प्राप्त करने के लिए इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, है ना। तो चलिए फिलहाल ओजोन मंडल तक, ठीक ना। और 2 मंडल जो बच गया हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय। हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कीजिए, और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो नहीं देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या दिक्कत है, जाएगा मेरा वीडियो आपके पास। ओके।